गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे हम फाइंड आउट कर सके, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किस तरह से बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट यहाँ पे पहले काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ था। यहाँ पे बीच में आके बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज हो गए, उनके बीच काफी अच्छी फाइट हमें देखने को मिली। और जब से बजट के दिन पे मार्केट ने यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन किया है, अभी हम थोड़ा सा करेक्शन की साइड पे चलते हुए जा रहे हैं, जहां पे हर दिन मॉर्निंग में सेलिंग आती है या मार्केट गैप डाउन खुल के सेलिंग में जाता है। उसके बाद एंड में हमें थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलती है सेकंड हाफ के आसपास से, जहां पे लोग डिप बाय करना पसंद करते हैं। इस बात को हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा तीनों दिन से यहीं पे सेम कहानी कंटिन्यू होती हुई जा रही है कि नीचे की साइड से लोग यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। आज के दिन भी मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया और कल हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बड़ी सी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जहां पे ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके बीच में घूमते रहते हैं तो वहां पे हमें वोलेटिलिटी मार्केट श्रिंक करता हुआ नजर आएगा। 2 दिन से ऑलरेडी काफी बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो जैसा कि मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद इसके लो को ब्रेक डाउन करते ही मॉर्निंग में एक छोटा मोटा मोमेंटम सेलिंग साइड पे हमें देखने को मिला। फिर ओवरऑल पूरा दिन मार्केट छोटी सी रेंज में काम करता रहा, जहां पे ओवरऑल पूरे दिन भर में अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई नजर आई है। कल एक बड़ी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, आज के दिन छोटी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जहां पे ये जो यहाँ पे करेक्शन चलता हुआ जा रहा था, इसमें मार्केट ने बीच में अभी पॉज लिया है। तो अगर वापस से मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो कुछ और पॉइंट्स की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे ये जो हमारा पहले एक रेंज बनी हुई थी, इस लेवल के आसपास तक, इस जोन के आसपास तक हम फिर आ सकते हैं, जहां पे 50,000 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा। सो सिंपल रखेंगे प्लान को कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं, तो बीच के एरिया को थोड़ा सा हम अवॉइड करते हुए चलेंगे। वापस से अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है, जैसा आज के दिन हमने 51,000 के आसपास एग्जैक्टली हाई लगाया है 51,006 का, तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है तो कुछ पॉइंट्स का हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल एक सेलिंग के प्रेशर में हम बने हुए हैं, तो छोटे टारगेट्स ही हम प्लान करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई, अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चालू किया है, तो ऊपर निकलते हैं तो छोटे टारगेट हम प्लान करते हुए चलेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस से गिर सकता है या थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो सिंपली जब तक मार्केट कोई अच्छे लेवल्स को यहाँ पे रिक्लेम नहीं कर लेता है, कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें नहीं दिखाता है, तब तक हम यहाँ पे बाइंग में छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे सिंपल सा प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि ओवरऑल तो हम एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, पर इंट्राडे में हम कैसे मूव प्लान कर सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे नीचे निकलता है या गैप अप खुल के नीचे निकलता है। दोनों ही केस में हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। फ्लैट खुलता है तो मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर वापस से हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। तो तीनों केस में हमने सेलिंग का प्लान किया था। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला और जैसा हमने प्लान किया था 51,000 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट खड़ा है। तो जैसे ही इसके नीचे गया मार्केट यहाँ पे एक फर्स्ट टेक यहाँ पे 51,000 के आसपास लगाया। पहले ये सपोर्ट बना हुआ था, अभी रेजिस्टेंस बना, उसके बाद एक फॉल हमें देखने को मिला, जहां पे 500 के यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से वापस से हमें बाइंग देखने को मिल रही है, जहां पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट अपसाइड पे जा रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा नेगेटिव बना हुआ है। ब्रॉड टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो हम इस तरह से यहाँ पे करेक्शन लेते हुए चल रहे हैं, पर लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है। प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे। कल जैसा मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अभी हमने क्लोज किया है और एक्जैक्टली 51,000 का रेजिस्टेंस लेके। तो कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, सिंपल, सबसे पहले तो इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। जैसा आप देखेंगे 51,000 का एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रखा है, और यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक प्रॉपर यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। इसी के अंदर में हम पूरा दिन इस तरह से काम करते रहे, तो इसके नीचे निकलते हैं या ऊपर निकलते हैं तभी एक छोटा मोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी नीचे से चलते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन होता है, वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट्स के लिए बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे एक गैप भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो गैप में यहाँ पे हर 100 से 120 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना है। उस तरह से हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा बड़े मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते बाइंग साइड पे, जब तक कि मार्केट इस टाइप का प्राइस बनाना चालू नहीं करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके। वहीं पे सपोज करते हैं वापस से मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट टिक के साथ पहले गैप डाउन खुल के ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग में गया। तो कल अगर वापस से यहाँ पे हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो उस केस में मार्केट हो सकता है पहले सेलिंग में जाए, तो उस साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और बीच के एरिया को थोड़ा सा यहाँ पे मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। जैसे मार्केट गैप डाउन खुल के वापस से ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ पे अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। और यहीं पे फ्लैट इसी जोन के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट खुलता है, तो उस केस में यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तब एक मोमेंटम हम छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 50,245 के आसपास लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी के आसपास हमने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक हमारा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जहां पे 500 के आसपास वापस से एक साइकोलॉजिकल लेवल हमारा निकल के आएगा। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं, तो कल एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल में हम खड़े हुए थे,
जहां पे मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। तो गैप डाउन खुलने के साथ ही काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से। और कल हमने यही प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उस केस में मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलर्स, नीचे से पुट सेलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट बीच में लिप जिप करता रहेगा, जिगजैग करता रहेगा। और क्लियर कट हमने यही प्लान किया था कि सेलिंग की साइड पे निफ्टी 50 बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी लेके हम खड़े हुए थे। वी शेप रिकवरी करके एक दिन हमने यहाँ पे पूरा रेंज में कंसोलिडेट किया था। अब यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई है। तो कल के दिन जैसा आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिल रही होगी, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये बाइंग का मोमेंटम थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। उस केस में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लेवल्स फिलहाल अभी दूर देखने को मिल रहे हैं। 3 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी 50 में अग्रेसिव सेलिंग के लेवल्स काफी दूर देखने को मिल रहे हैं। बस बैंक निफ्टी वीक बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये उतना बड़ा मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, पर ओवरऑल ये काफी स्ट्रॉन्ग अभी भी बना हुआ है। जैसा आप देखेंगे बैंक निफ्टी में काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है डेली, पर ये अभी भी अपने आप को अच्छे से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। और आज यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। तो जब तक वापस 200 के लेवल के नीचे नहीं आते तब तक हम अग्रेसिव होकर सेल करने के बारे में प्लान नहीं रखेंगे। बीच में कैंडल के घूमते रहते हैं तो वहां पे ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। और प्लान मैंने आपसे सिंपल सा ये शेयर किया था कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है। तो फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है 500 के, तो यहाँ पे एक बाइंग का छोटा मोटा मोमेंटम मिल सकता है इन लेवल्स के आसपास तक। फिर यहाँ पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है, यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स कर सकता है। और गैप डाउन के केस में हमने ये प्लान किया था कि यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलर्स, नीचे से पुट सेलर्स आ जाएंगे, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए वो बेटर रहेगा। ज्यादा कोई फास्ट मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। अब होता क्या है, मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास। डॉट उस सपोर्ट पे जो हमने डिस्कस किया था, मार्केट पूरा दिन यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूव करता जाता है सपोर्ट लेके। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो रेंज के अंदर में बने रहने की वजह से, एक बड़ी कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं 2 दिन से, तो उस वजह से उतना कोई बड़ा मोमेंटम, शार्प मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट धीरे धीरे करता हुआ, लिप जिप करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा है, जहां पे बाइंग तो हमें देखने को मिल रही है, पर एज एन ऑप्शन बायर यहाँ पे कोई फास्ट मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा। धीरे धीरे करता हुआ मार्केट रुकता रुकाता इस तरह से ऊपर चल रहा है। अब कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, जैसा यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं और सेलिंग के लेवल्स हमारे काफी दूर हैं, तो इस बीच के एरिया को मैं यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करूंगा। जैसे मार्केट वापस से गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो इस एरिया में अगर यहाँ पे मार्केट घूम रहा है तो मैं ट्रेड लेना यहाँ पे पसंद नहीं करूंगा। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहता है कि मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट वगैरह यहीं कहीं पे इसी जोन में ओपन होता है और वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो बाइंग साइड पे हम कुछ मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड प्लान करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के भी मार्केट ऊपर आ रहा है, उस केस में भी हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली बड़ा गैप अप अगर मार्केट खुल जाता है तो 500 वगैरह के आसपास खुल रहा है तो पहले थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है, फिर अगर इसको वापस से ब्रेकआउट करता है तब हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। या जैसे डायरेक्ट मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो भी हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल सेलिंग के लिए निफ्टी 50 उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के लेवल्स हमारे दूर निकल के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उनको काफी अच्छे से बायर्स यहाँ पे डिफीट करते हुए नजर आए, फिर एक दिन मार्केट ने रेस्ट लिया, अभी वापस से गैप डाउन खुल के मार्केट काफी अच्छा रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अग्रेसिव होकर सेलिंग जब भी हो पाएगी जब ये बायर्स वगैरह की पोजीशन खतरे में आती है। जैसे यहाँ पे आज गैप डाउन खुलने के बाद भी ये अपने आप को संभालते हुए नजर आए हैं, तो इनकी पोजीशन जब खतरे में आती है, इसके नीचे कुछ हम जाते हैं, तभी सेलिंग के लिए यहाँ पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर सेंसेक्स के चार्ट को हम लोग चेकआउट करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को देखते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं। ये बजट डे वाली कैंडल है, इसके अंदर में ही कल हम घूमते रहे, प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाई। आज के दिन बड़ा सा गैप डाउन खुल के मार्केट काफी अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आया। तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही इसमें प्लान रहेगा कि इसके नीचे ही हम सेलिंग के बारे में सोच पाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप चल रही है, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम पहले कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जिसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे प्लान करना होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। पिछली एक्सपायरी पे जो लेवल्स को हमने डिस्कस किया था एज इट इज सारे वही लेवल्स हैं, बस इस लेवल को यहाँ पे फ्रेशली ऐड किया गया है। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं। 80,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 365 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, डाउन साइड पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहीं पे डॉट सपोर्ट लेके हमने काफी अच्छा रिकवर किया है। सारे लेवल्स एज इट इज पिछले वीक के वही लगे हुए हैं। प्लान इसमें भी सिंपल सा निफ्टी 50 जैसा ही रहेगा, जैसा नीचे से हमने काफी अच्छी रिकवरी करी है। तो यहीं पे इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट ऑलरेडी कर चुका है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे बाइंग साइड पे हम कुछ मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, जहां पे छोटे टारगेट्स हमें प्लान करना है। पहले इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए हम फर्दर प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है, छोटे गैप डाउन में तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग में ही हमारा प्लान रहेगा। बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है तो थोड़ा वेट हमें करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, इसके नीचे कुछ आना चालू करते हैं, तब हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी सेलिंग के लिए कोई भी माइंडसेट नहीं है। काफी बड़ा यहाँ पे मार्केट अच्छे से रिकवर करता हुआ नजर आया है, बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी। और गैप अप खुलते हैं उस केस में भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हमारा बाइंग में ही प्लान रहेगा।
बस ये हो सकता है कि मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए डायरेक्टली राउंड नंबर लेवल के आसपास, तो पहले थोड़ा बहुत सेलिंग में जाए यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, फिर मार्केट वापस से रिकवर करता हुआ नजर आए। तो उस केस में अगर मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में जा रहा है तो हाई ब्रेकआउट होने के बाद ही हम यहाँ पे बाइंग में प्लान रख सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।